आज का इंसान 1 मिनट में जंगियाई को ढूंढना चाहता है। आज का इंसान 1 मिनट में बरकत को ढूंढना चाहता है। आज का इंसान चाहता है कि वो सुपर ब्लस हो जाए, वो आशीष को पाए। आज का इंसान चाहता है कि वो बरकत को पाए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको 6 महीने खेती करने में लग जाते हैं तो आप मुझे एक बात बताएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने रूहानी खेती की कितनी बड़ी इज्जत की है। आपने रूहानी खेती कितनी बड़ी इज्जत की है। आप छोड़ देंगे। फेस नहीं करना, उधर करो फेस, उन लोगों को पता चले कुछ। चलो उधर कर फेस एक सेवादार। आप रूहानी खेती के लिए आप कोई मेहनत नहीं करते, आप सिर्फ सुनने आ जाते हो पर उसको फॉलो नहीं करते। अगर आपने फॉलो किया होता तो आपकी खेती में दया के फूल, आशीष की बरकतें, आनंद ही आनंद होता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये पादरी की गलती नहीं है, नेवर नेवर, ये आपकी गलती है। छोटा सा दाना लेकर विश्वास करते हो और एक वचन का विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप कितने दिन है, 7 दिन रहते हैं, संडे के बाद 7 दिन पढ़ते हैं, 7वें दिन आप मुझे यहाँ पर आकर मिलते हो। आप मुझे एक बात बताना, क्या आपकी प्रार्थना का स्टाइल बदला है? 1 घंटे की प्रार्थना कुछ नहीं करेगी। क्या आपने प्रार्थना का स्टाइल बदला है? क्या आप 3-3 घंटे प्रे करते हो? फिर आप क्या कह सकते हो? आप अपनी जमीन को देखते हो पर आप अंदर की जमीन को खत्म करते जा रहे हो। आप कैसे फलवंत होंगे? आप अपने घर को साफ देखना चाहते हो पर अपना अंदर का घर खराब करके रखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। अगर आज आपको खेती करनी है, अगर आप जानते हो, आप सुनो मेरी बात क्या है। मिट्टी से इंसान बना है, मिट्टी से खेती करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, सब कुछ पैदा उससे होता है। आप मेरी बात याद रखना, जो आप बोलते हो ना वो भी इसी मिट्टी से बोला जाता है और वो काम में आता है। चाहे बुरा बोलो चाहे सही बोलो, अगर आपने जो बीज बोया गया वो बीज जाएगा। अगर आपने कहा कि मेरे से नहीं हो सकता, ये मिट्टी है, ये कुछ उपजाऊ चीजें करेगी क्योंकि ये मिट्टी बोलती है। अगर वो जहां धरती पर आप कोई बीज उगा कर आते हो, आपको पता है अब ये खेती चावल की है, ये आलूओं की है, ये खेती उपजाऊ है, ये खेती बोलेगी। वैसे ही ये भी एक बीज है, ये भी एक खेती है। जब आप कुछ भी कहते हो इसी मिट्टी से जब आप बोलते हो वो काम करती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तेरा मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मृत्यु है। जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। अब धोखे में तो नहीं जी रहे कहीं। शैतान को प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों से, आप 10 घंटे चर्च आओ, उससे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर आकर यीशु यीशु करो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसके पीछे चलना नहीं छोड़ते उसे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी खेती उपजाऊ होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ। अब मानो सुनो, अभी तो मैंने वचन खोला नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सुनो मेरे मुख से क्या निकल रहा है, आशीष के वर्ड निकल रहे हैं, तो ये पैदा कर रहा है। मिट्टी से पैदा हुआ तो आपको जानना है मिट्टी की वैल्यू को।
आप जो भी बोलोगे वो चीज पैदा होगी ही होगी। आपने पाप करना है, पाप करते जाओगे तो आपने क्या कर दिया है? पाप एक विनाश है, पाप एक क्या है? मृत्यु है। आप मृत्यु को पैदा कर रहे हो, आप मृत्यु को पैदा कर रहे हो। रोमियो की पत्री 6:23 में लिखा, कहता पाप की मजदूरी मौत है। मजदूरी, मजदूरी, पाप की मजदूरी मौत है। मतलब आप कुछ भी बोलोगे आप पैदा कर रहे हो कुछ। हाँ, अब पैदा। यहाँ पर मैंने प्रार्थना की, पैदा किया आपका विश्वास। मैंने प्रार्थना की, यहाँ पर पैदा किए आपकी चंगियाई। मैंने प्रार्थना की, आपको छुटकारा आपकी लाइफ में पैदा किया। अगर यहाँ से पैदा हो रहे हैं, आप जब घर पर जा रहे हो तब क्यों नहीं आपके घरों में वो चीजें पैदा हो रही? क्योंकि आप यहाँ पर हो, अपने घर पर कुछ और हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूत की पत्नी ऐसे नहीं नाश हो गई थी। हाँ, आपको बताता हूँ, खोले लूका की पत्री, उसका 18 नंबर चैप्टर में क्या लिखा है। की 32 में लिखा, कहता लूत की पत्नी को स्मरण करो। यीशु मसीह कहता 17 की 32 में लिखा, लूका कहता लूत की पत्नी को स्मरण करो। कहता याद रखो लूत की पत्नी को। हाँ, ये कौन सी ये बात है? ये उत्पत्ति में पाई जाती है ये बात। जब लूत को परमेश्वर ने कहा, लूत अब्राहम का भतीजा था जिसे परमेश्वर ने आशीष दी थी। लूत अब्राहम का भतीजा था। परमेश्वर ने कहा कि ये जो देश है, एक सदक, एक अमोरा ऐसा देश है, इसमें पाप ही पैदा होते हैं। ये खेती पाप की करते हैं, ये खेती बुराई की कर रहे हैं, ये खेती व्यभिचार की कर रहे हैं। हर रोज कोई नया नया पाप उगाते जा रहे हैं, हर रोज कोई नई नई बातें उगाते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं। हर रोज, हर रोज, हर रोज। बहुत बार यहोवा परमेश्वर ने कहा अरे वापस आ जाओ, पर नहीं, उनकी खेती बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर क्या हुआ? फिर ये एक बात हुई और परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया, आज मैं इस देश को खत्म करूंगा ही करूंगा। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो बिना काम किए वापस नहीं आता। हालेलुया। लूत धर्मी जन था, लूत धर्मी जन था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल में क्या लिखा है? एक सच्ची रूह नाश हुई। क्यों हुई? लूत की पत्नी का कोई गुनाह नहीं था, लूत की पत्नी का कोई पाप नहीं लिखा गया, लूत की पत्नी ने कोई व्यभिचार नहीं किया था, लूत की पत्नी ने किसी को गाली नहीं दी थी, लूत की पत्नी वफादार थी, प्रार्थना करने वाली थी। पर एक बात ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आज आप लोग परमेश्वर की नहीं सुन रहे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये खेती नाश कर देगा, वो ये जमीन नाश हो जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मेरे भवन को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। यहां पर परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। जितने लोग सोए बोले हालेलुया। जाग जाओ, इसलिए तुम सोए हुए हो। जाग जाओ, मैं जगाने आता हूं आपको। दुनिया में सोए हो, आत्मा में जाग जाओ। अगर कोई आत्मा में जाग गया तो मेरी बात याद रखना, किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देने वाले बनोगे आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, कर्जदार नहीं रहोगे अगर जाग गए। इसीलिए आप जागते नहीं, इसीलिए कर्जदार हो। आप जागते नहीं, इसीलिए आपके कामों में बरकत नहीं। आप जागते नहीं, इसलिए बीमारियों के गुलाम हैं। हम जागते नहीं, आशीष नहीं पाते, हमें पता ही नहीं है हमारी खेती में क्या उग रहा है। हालेलुया। देखा, एक शैतान आया, पकड़ा, सांप निकले, 15 रोटियां खा जाता है, खून नहीं बन रहता, वो कहता मैंने मारना है। हाँ? उसकी खेती में क्या था? वो गलत चीजें उग रही है, खेती बंजर है। हाँ? आपको पता चले, जब आपकी कमाई में बरकत नहीं होती आपको खुदा की याद आती है।
हाँ? जब आपकी गायें दूध ना दे तब आपको दुआ याद आती है। हाँ? जब बच्चा आज्ञाकारी में ना आए तो दुआ की याद आती है, खुदा की याद आती है। जब नशों से बच्चे आजाद ना हो तो खुदा की याद आती है। तब खुदा की क्यों नहीं याद आती जब खुदा कहता है कि वापस आ जाओ और बने रहो। और जब आप लोग परमेश्वर के घर में बने नहीं रहते, आकर भी बने नहीं रहते, सुनकर भी सुन नहीं पाते, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे जीवन में। सुनो, धोखा खा तो नहीं रह गई। सुनो, कानों को मोटा कर बैठे, सबसे बड़ी हीलिंग ये हो जाए। लंगड़ा तो चंगा हो गया, अंधा भी चंगा हो गया। आज वो प्रॉब्लम में है जो चंगियाई को पाकर भी वचन को अपने अंदर नहीं ले पा रहे। वो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो आपको कहना चाहता हूं, आज आपकी खेती में आज ये प्रार्थना करने जा रहा हूं। आत्मिक खेती, रूहानी खेती में आज एक बीज आ रहा है। वो बीज क्या है? यीशु का बीज उस खेती को फलवंत कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ओ आपकी तारीफ। वो कहता मैं तो हुण खुदा वाला हो गया, मैं तो खुदा दे लड़ लग गया। अरे खुदा वाले हो तो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। उसकी खेती उपजाऊ है। हाँ? जहां रेगिस्तान में जहां पानी नहीं है वहां पर ऐसे पेड़ उसने उगा दिए। खजूर की डालियां जो आप पकड़ दो वो रेगिस्तान में पलती और फलती हैं जहां पानी नहीं है। जो उसकी सुनेगा वो कोई भी स्थान हो, वो उस स्थान को छोड़कर उसकी महिमा करने वाला यीशु मसीह की सामर्थी नाम। लूत की पत्नी को कहा, एक चेतावनी थी पूरी सभा में। कहता एक फरिश्ता उतरा और कहता ये देश नाश होने के लिए जा रहा है। ये देश सदक और अमोरा देश नाश होने के लिए जा रहा है। मैं आपको कहानी नहीं बता रहा, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। सदक अमोरा देश आज भी नाश है। ये परमेश्वर के काम है, इसलिए हम उसे जीवित परमेश्वर मानते हैं। उसने कहा ये सदक अमोरा देश अब नहीं बसेगा। मेरी बात याद रखें और ध्यान से सुनना। उसको चेतावनी दी गई, कहता कि अब लूत तेरा घराना बचाया जाएगा। अपनी पत्नी, अपने दामाद, अपनी बेटियां लेकर निकल जा। जब तक तू उस जगह पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये जो नगर तबाह नहीं होगा। इतनी चिंता करता है खुदा अपने लोगों की, धर्मी लोगों की। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को कितना ऊपर बनाकर रखा है। क्या शैतान खुदा की जो इच्छा थी उसको रोक पाया? नेवर। ये परमेश्वर है जो करने में आ जाए, जो ठान ले वो कर कर दिखाता है। बाइबल में एक शब्द बोलता हूं, कहता लूत की पत्नी को समर्थ करो। यीशु मसीह कहता है, ये क्यों कह रहा है? मैंने बार बार पढ़ा, ये तो जीसस कह रहे हैं, अपने चेलों को बता रहे हैं। इसमें कोई बात है? इसलिए कहा गया था कि ये जो पाक रूह नाश हो गई है। आज बहुत सारे ऐसे हैं धर्मी होकर भी नाश हो गए। और हम ये सोचते हैं कि जीसस को मानते हैं और हम लोग परमेश्वर स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी खेती उपजाऊ है, आप यहीं पर ही स्वर्ग देखोगे पहले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बात की बात है। आपकी तारीफ छोटी है, स्वर्ग में आनंद है। आप इसी खेती में आनंद पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुनो, स्वर्ग में खुदा बैठता है ना, तो वचन में क्या लिखा है? ये शरीर मेरा मंदिर है। तो अगर खेती उपजाऊ हुई तो इसी अंदर आपके इनसाइड जीवन में खुदा बैठेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी तारीफ।
है, अंदर गलत काम है, अंदर गलत सोच है, तो खेती उपजाऊ नहीं है, प्रार्थना करने वाली खेती नहीं है। आपको पता है कि मुझे विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा मुझे प्रार्थना करनी है। आपने ना प्रार्थना की, ना वचन को फॉलो किया, कुछ नहीं किया, प्रार्थना वाले स्थान पर नहीं गए, आपकी खेती को नाश कर देगा शैतान। हालेलुया। क्या आप नाश होना चाहते हैं? हाँ? क्या आप नाश होना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं? अगर नाश होना चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, फिर हमने मसीह को जानकर क्या कर लिया? मसीह एक रास्ता है, मसीह एक मार्ग है, मसीह एक सच्चाई है। आज भी हम लोग सुस्त क्यों हैं, बीमारियों में क्यों हैं, परेशानियों में क्यों हैं? आनंद, अगर मैं किसी को पूछूं तो तू बता आज तेरी लाइफ में क्या है, वो सबसे पहले कहेगा बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। मेरे बच्चे बीमार हैं, आज भी आज्ञाकारी में नहीं है। मसीह तड़प रहा है, अन्य जातियों को क्या पकड़े, मसीह तड़प रहा है। क्यों? खेती उपजाऊ नहीं। इसलिए मैंने गीत गवाया था, यीशु मसीह ने मेरे से, वेला हाथ नहीं होना बंदेया, वेला हाथ नहीं होना बंदेया, फिर पैना पछताना बंदेया, फिर पैना पछताना बंदेया, वेला हाथ नहीं होना बंदेया। आप सुनो, आप कहां पर आए हो? हाँ? ये स्थान आपको उपजाऊ कर रहा है। एक बंदा कुपा था, लंगड़ा था, अंधा था, उसकी जमीन में कोई चीज नहीं उपजाऊ होती थी। जैसे ही वो खुदा के घर में आया, उसमें तो आनंद था, बरकत थी, प्रार्थना की गई, कानों से सुनना शुरू कर गया, विश्वास करना शुरू कर गया, आंखों में रोशनी आनी शुरू हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब यहाँ से चंगे हो जाते हो, यहाँ से चंगियाई पा जाते हो, यहाँ से छुटकारा पा जाते हो, पर आपको अपनी खेती की रखवाली खुद करनी है, ना कि एक पादरी ने आकर करनी है आपकी खेती की रखवाली। अगर आपकी रखवाली इतनी करनी हो तो अपनी चाबियां सारियां घर की यहाँ पर पकड़ा जाओ, घर की रखवाली भी कर लेंगे ना। वो नहीं बढ़ानी, इतना करो बैंका दी चाबियां भी बढ़ा दो इत्थे, फिर सब कुछ करते हैं ना। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, नहीं। इसीलिए हम लोग शायद को कहता है हम कैसे आशीष पा सकते हैं। यीशु मसीह को एक ऐसा गुड्डा बनाकर रखा हुआ है कि पता नहीं क्या है, कि जब मर्जी चाहे तो मिले, जब हमारा मन चाहे तो बैठे। खुदा है वो। आप अपनी खेती को नाश करोगे तो शैतान की खेती तो खुद श्रापित है, वो कभी फलवंत नहीं होती। आपको आज भी कहना चाहता हूं, उसकी खेती में हमेशा उजाड़ पड़ा हुआ है। वो आपको क्या देगा? खुदा की खेती में आ जाओ, वो आपको हर समय फलवंत बीज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे, लूत की पत्नी को स्मरण करो, एक पवित्र रूह थी, कहता वो नाश हो गई। कहता ऐसा मत करना कि खुदा के कामों में ऐसे काम अड़ंगा लगा देना जिससे परमेश्वर गिरना करता है, और तुम वो ही करते रहना और नाश हो जाओगे। लूत की पत्नी को कहा, अरे उसको लूत को कहा, कहता सबको निकल कर चला जा, आज ये देश नाश होने वाला है। पर उसने क्या किया? उसने विनती की, कहता छोड़ दो, कहता नहीं, ये देश नाश होगा, यहोवा इसके विरुद्ध है। जैसे ही वो जा रहे उसने कहा पीछे मुड़कर ना देखना। एक स्वर्गदूत किसी का हाथ पकड़ रहा है और उसे कहता ये चेतावनी है, पीछे मुड़कर ना देखना। जब पीछे मुड़कर देखा गया है, जब आप अपने गुनाहों को पीछे मुड़कर देखते हो कि हम पहले सही थे, आज का दिन और पहले के दिन से जो पहले थे बहुत सही थे। इजरायली इसलिए नाश हुए थे, वो बार बार मिस्र को अपने पास लेकर आ रहे थे।
हम मिस्र में थे, चाहे गुलाम में थे, पर अच्छा जी रहे थे, अच्छा खा रहे थे। मूसा तो हमें कहां पर ले आया? परमेश्वर कहता बहुत हो गया, अब ये नाश है। इसीलिए लूत की पत्नियों को कहा गया पीछे मत मुड़ना। बाइबल एक शिक्षा है। और लूत की पत्नी ने क्या किया? उसने कहा कोई बात नहीं। एक आज्ञा किसने दी थी? बोलो, परमेश्वर ने। किसने दी थी? किसने दी थी? तो परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। आज परमेश्वर की आज्ञा नहीं जो मानेगा वो नाश होता है। क्या हम नाश तो नहीं हो रहे? हाँ? हम देखना चाहते हैं उसकी प्रेजेंट को, पर हम उसकी आज्ञा को मानना नहीं चाहते। तो उसकी प्रेजेंट तो आज्ञा के द्वारा आती है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च बदलने से उसकी प्रेजेंट नहीं आती। चर्च एक स्कूल है, एक शिक्षा का घर है। उसकी प्रेजेंट उतरेगी जब आप अपने अंदर को उस आज्ञा में चलाओगे। जिस आज्ञा ने आदम ने माना तो मिलने के लिए आता था परमेश्वर उससे। जब उसने फल खाया उसकी जमीन बंजर हो गई, तब मिलना नाता टूट गया। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूं, खुदा आपका अंदर देखता है। ये भूमि सींची गई है, ये भूमि सींची गई है, इसमें अब मैं अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगाऊंगा। और जैसे ही फ्रूट्स इनमें लगेंगे और जो इन्हें देखेगा वो सच में बदल जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मुझे पता है, मुझे इस खेती में कुछ लगाया है तो मुझे पता है। मैंने कहा नहीं, मुझे इसी दुकान से लेना है, मुझे इस बंदे से खाना है, क्योंकि यहाँ की खेती उपजाऊ है। मैंने कहना है कि नहीं, मुझे यहीं से लेकर दो, मुझे और नहीं जाना कहीं। आप करते तो नहीं करते? जब आप आत्मा में आ जाओगे वो कहेगा नहीं, आप बंदा, आप बंदी ने मिलके मैंने बहुत शांति मिली है और मैं इत्थे ही जाना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब वो शांति क्या है? उसकी खेती उपजाऊ है। हालेलुया। जब आपकी खेती उपजाऊ रहेगी, इसमें यीशु के बीज दिखेंगे, इसमें दुष्ट आत्मा नहीं दिखेंगी, इसमें पाक रूह दिखेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है और उसकी प्रेजेंट आप में दिखेगी। मैंने कहा आपकी तारीफ। अगर आज आप सोओगे, अगर आज आप सोते रहोगे, अपना समय खराब करोगे, तो शैतान आएगा। उसमें यीशु मसीह ने भी एक एग्जांपल दी थी, तो मैं बता रहा हूं आपको। कहता है एक किसान ने खेती की, रखवाली नहीं की, खेती की और रात को चुपके से आकर क्या किया? उसमें बीज गलत डाल दिए। फिर चेले कहते प्रभु फिर क्या? फिर प्रभु कहते कोई बात नहीं। कहते फिर उसको उखाड़ देना चाहिए। कहता उखाड़ना नहीं है, अब इनको भी उगने दो साथ में। कहता फिर क्या? अब क्या होगा? कहता अब ऐसा होगा। अब आज कोई कहता नहीं है चर्च ढिल है, आ बंदा गल दिया, आ बंदी गल दिया, कट दो बाहर। नेवर। वो देखदा है, समा लाउंदा है। और समा जे मनुष्य होवे ते अज कर दे, आत्मा की कहता समा लाउंदा है। वो कहता प्रभु क्या करना चाहिए? कहता जब बढ़ जाएंगे मैं गेहूं को अपने खत्ते में रख लूंगा और जो भूसी है उसको कहता आग में डाल दूंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं आपको सच्ची बात कहने के लिए एक बात बता रहा हूं। एक छोटा सा वर्ड, लूत की पत्नी को स्मरण करो, नहीं किया। वो बार बार उसने एक बात क्या कर दी? उसने पीछे मुड़ गई। जैसे पीछे मुड़ी वैसे ही नमक का खंभा बन गई। आपको पता है
ये नमक का खंबा आज भी वहां पर है। 2024 साल हो गए हैं, नमक का खंबा आज भी वहां पर है। ये है जीवित परमेश्वर। अगर कुछ किया है, बाइबल में लिखा है, तो जाओ एक एक चिन्ह मिल जाएगा। इसलिए साइंस जो है, उसके स्कॉलर जो है, वो आज भी देखकर हैरान है। हालेलुया। आज शैतान हमें रोकना चाहता है ताकि हम रुक जाएं, ताकि हम आशीष ना पा पाए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो हमें नाश कभी नहीं कर पाएगा। वो हमें नाश इसीलिए कर सकता है जब हम अपने मुख से पूरी चीजें को बोलते हैं। वो हमारे मन में आएगा, वो सोचेगा, कहेगा ये नहीं हो सकता, तू चंगा नहीं हो सकता, तू आशीष नहीं पा सकती, तेरे परिवार में ये बरकत नहीं आ सकती। और आपने सोचना, और जब आपने मुख से ऐसा ही कहोगे और वैसा ही हो जाएगा। उसने कहा पीछे मुड़ने से क्या होगा? अरे देख तो सही, पीछे मुड़ने से क्या होगा? अरे क्या हो गया? फिर भी क्या हो गया? ये हमारे तुझे छोड़ दिया है। अगर देख तू तो बच गई, देख तो सही, देख तो सही। जैसे ही देखा आज्ञाकारी की, वैसे ही नमक का खंबा बन गई। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद नाश होते जा रहे हैं। शैतान उन्हें नाश नहीं कर सकता। शैतान के पास अथॉरिटी नहीं है, शैतान के पास ये पावर नहीं है कि आपको खत्म कर दे। हालेलुया, हालेलुया। पागल जरूर कर रहा है वो, डिप्रेशन के रोगी दे रहा है, बीमारियों में लेकर आ रहा है, कर्जों में लेकर आ रहा है, पर आपको खत्म नहीं कर रहा। उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। नेवर। उसके पास ये पावर नहीं है आपको खत्म कर दे। अगर होती तो कब का पहले मुझे कर गया होता। हालेलुया।